यार मैंने नीट के कंसेप्ट तो क्लियर हो गए हैं और नीट के क्वेश्चन भी लग रहे हैं मेरे से, लेकिन फिर भी एक हार्ड लेवल के क्वेश्चंस लगाना है ताकि बिल्कुल मैं एकदम कॉन्फिडेंट हो जाऊँ। इफ़ यू आर थिंकिंग द सेम, दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू। नमस्ते सभी नीट एस्पिरेंट्स को। आई एम अभिनंदन पाटीदार एंड आई हैव स्कोर्ड 653 आउट ऑफ 720 इन नीट 2020 एंड बिलीव मी, आप भी ये बिल्कुल कर सकते हैं। जस्ट डू हार्ड वर्क एंड डोंट लेट योर कंटिन्यूटी ब्रेक। सो नाउ लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर क्या है, जेईई मेंस के क्वेश्चन है जो कि थंबनेल पे लिखा हुई है। और जेईई मेंस के क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं, हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। नाउ अब मैं अपनी तरफ से एक टिप देना चाहता हूँ, जो रिवीजन करना चाहते हैं सिर्फ, तो वो तो 1.5 या 2 की स्पीड में लगा के देखते जाइए, फॉर्मूले भी आपको रिवाइज होते जाएंगे। लेकिन जो सॉल्व भी करने वाले साथ साथ में, वो क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन टाइप्ड फॉर्म में नहीं, सबसे पहली बात, इसलिए मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, तब तक आप उसका वेट कीजिए, उसके बाद पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिए और फिर बाद में सॉल्यूशन देख लीजिएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द तो पिछले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 33 तक कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 34 से कंटिन्यू करते हैं, जो कि जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ये आया हुआ है कौन सी एग्ज़ाम में, AIEEE 2003 का क्वेश्चन है। अब इसको एक लड़का है, बॉय इज़ प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग, और वो एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो करता है 30 डिग्री एंगल पे with the horizontal. Okay, how far from the throwing point will the ball be at height of 10 meter from the ground? तो एक ग्राउंड से 10 मीटर पर ही वो जब पार्टिकल क्रॉस करेगा तो ये ऐसे जाएगा और ये 10 मीटर, ये वापस इसी पॉइंट को क्रॉस करेगा। ग्राउंड से 10 मीटर पे एक और पॉइंट है जिसको क्रॉस करेगा, तो जब वो क्रॉस करेगा तो जहाँ से उसको फेंका था वहाँ से कितनी दूर है, तो ये वाला डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। ये जो डिस्टेंस है x, ये हमको निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस x, तो फाइंड x, यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री पे उसको प्रोजेक्ट किया है और वापस 10 मीटर ऊपर से प्रोजेक्ट किया, तो 10 मीटर पे वापस जब क्रॉस करेगा तो यहाँ से यहाँ तक अपन एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन ही मान लेते हैं, वही उसको घुमा फिरा के दे दिया इन्होंने। तो इसकी रेंज निकालनी, तो रेंज इज इक्वल्स टू, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं दूसरे कलर से, रेंज इज इक्वल्स टू 2u परपेंडिकुलर u पैरेलल टू u साइन थीटा u cos थीटा बाय g 2u, ये इसका रेंज का फॉर्मूला जाता है। u परपेंडिकुलर वाली निकाल देते हैं, तो 10 sin 30 तो 10 इंटू 1/2, तो ये ऊपर वाली हो गई 5। इधर वाली जो वेलोसिटी हो गई 10 cos 30 √3/2, तो 10 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा 5 √3। इधर वाली वेलोसिटी हो गई, तो 2 इंटू यू परपेंडिकुलर 5 इंटू यू पैरेलल हो जाएगा 5 √3/g, तो g की वैल्यू हो जाएगी 10, 2 1 2 5 5 तो 5 √3 हमारा आंसर हो जाएगा। रेंज 5 √3 इज द आंसर, और 5 इंटू 1.732 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 10 का 0, कैरी 5 3 15, 16 का 6, कैरी 5 7 35 प्लस 1 36 का 6, कैरी 3 5 5 और 3 बच गए 8.66, ये ओरिजिनल आंसर है। तो ये हो गया 34th क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 35th क्वेश्चन पे। 35 QUE इज इक्वल्स टू 35, और ये है, ये कौन सी एग्ज़ाम में आया हुआ है, ओ इसका ईयर तो मेरे को दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, चलो कोई नहीं, है तो जेईई मेंस का ही। अ प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज R फॉर 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ओके, ये सेम रेंज है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दो अलग अलग है, मतलब ये ऐसा कुछ मामला है। एक ये, एक ये θ1 हो गया और ये हो गया θ2। इसके लिए जो है वो टाइम t1 है, इसके लिए टाइम t2 है। तो अब इन्होंने पूछा है कि t1 और t2 का जो प्रोडक्ट है वो किसके प्रोपोर्शनल है। इस प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन ए दे रखा है R
ऑप्शन बी दे रखा है 1/r, ऑप्शन सी दे रखा है 1/r², या ऑप्शन डी दे रखा है r²। तो सेम रेंज दोनों की सेम है और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का अलग अलग है। तो इन्होंने पूछा है कि T1 इंटू T2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो बहुत ही सिंपल, लेकिन इसके लिए सबसे पहले एक प्री रिक्विज़ाइट है, एक बात हमको मालूम होनी चाहिए, रेंज जो है वो सेम तभी होती है, मतलब दो अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट की ओर। हाँ, एक बात और कि इनकी स्पीड दोनों सेम है, मेंशन करे या नहीं मानना वही है, सेम स्पीड है लेकिन अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट किया है और रेंज सेम है। तो इसके लिए एक चीज़ होती है कि दोनों है ना, एक को अगर थीटा पे प्रोजेक्ट किया तो दूसरे को 90 माइनस थीटा पे ही प्रोजेक्ट किया होगा। मतलब सेम स्पीड से अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और रेंज सेम है, मतलब एक को थीटा पे प्रोजेक्ट किया और एक को 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट किया है। अब T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट किसके प्रोपोर्शनल है ये निकालना है ना, तो पहले T1 की वैल्यू लिख दो। T1 इज इक्वल्स टू, अगर तो मान लेते हैं अपना θ1 क्या है, θ1 इज इक्वल्स टू थीटा मान लेते हैं और θ2 को होना ही पड़ेगा 90 माइनस थीटा। ये इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में अगर आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो देख लीजिए, और देख लिया हो तो उसमें एक क्वेश्चन था ऐसा ही कि सेम रेंज थी, तो मतलब एक को थीटा पे प्रोजेक्ट किया था और एक को 90 माइनस थीटा पे, तो उनके रेंज का रेशो निकाला था। तो रेंज का रेशो 1:1 आया था, उसी से हमको पता चल जाता है कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज सेम होगी। अब T1 2u साइन θ1/g, ये T1 का फॉर्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन θ/g होता है। T2 का फॉर्मूला 2u साइन θ2/g हो गया, और θ2 को हम 90 माइनस थीटा लिख देंगे, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2u कॉस θ/g। तो T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट करेंगे, T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू 2u साइन θ/g इंटू 2u कॉस θ/g। अब इसमें 2u साइन थीटा और 2u साइन थीटा u कॉस θ/g, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेंज। तो इसके बाहर क्या क्या रहेगा, 2/g। तो T1 इंटू T2 का जो प्रोडक्ट है वो 2r/g के बराबर आ रहा है। तो T1 इंटू T2 जो प्रोडक्ट है, T1 इंटू T2 इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r के, तो इज प्रोपोर्शनल टू r। तो कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। और ये वैल्यू ध्यान में रखना, आगे सेम टू सेम जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, देखो वो भी कैसे रिपीट होते हैं, तो सेम टू सेम क्वेश्चन एक और आएगा, तो इस वैल्यू को ध्यान रखना 2r/g को। अब 36 क्वेश्चन कर लेते हैं। 36 क्वेश्चन 36 ये है AIEEE 2004 का क्वेश्चन है। A ball is thrown from a point with a speed v0 at an angle of projection theta। तो एक बॉल को v0 स्पीड से प्रोजेक्ट किया है और एक थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड सेम इंस्टेंट अ पर्सन स्टार्ट रनिंग। तो ये एक तो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है यहाँ से v0 से थीटा पे, और उसी टाइम एक मैन इधर से रन करते हुए जा रहा है v0/2। ये ऐसे ऐसे करके कुछ इसका पाथ ऐसा होगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये मैन भी आ जाएगा, है ना, ये मैन भी चलते 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 यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल। अब ये पर्सन इस बॉल को कैच कर पाएगा नहीं, विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल। तो अब इसके लिए सॉल्यूशन पे आते हैं। पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अब इसको हमको तोड़ लेते हैं, इसको v0 कॉस थीटा हो जाएगा और इधर वाली v0 साइन थीटा, भूल जाते हैं v0 को, एक पार्टिकल इधर जा रहा है एक पार्टिकल इधर जा रहा है। अब फॉर दिस पार्टिकल फॉर दिस मैन टू कैच दिस पार्टिकल क्या चाहिए होगा कि दोनों की स्पीड बराबर हो। मान लो अगर ऊपर वाले पार्टिकल को भूल जाओ और एक पार्टिकल इधर जा रहा है, अगर मैन को भी इसके साथ साथ भागना है, इस पार्टिकल के नीचे नीचे भागना है, तो इसके इधर वाली शेडो मतलब इस वाले कंपोनेंट के बराबर इसकी स्पीड होनी चाहिए। तो v0 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू v0/2 हो जाएगा, मतलब इधर वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट अगर इसके बराबर हो जाएगा तो ये पार्टिकल भी इसके साथ साथ ही चलेगा और दोनों मिल जाएंगे। तो v0 कॉस थीटा
इज इक्वल्स टू वी नोट बाई टू, वी नोट से वी नोट कैंसिल होगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू, वैसे इसके ऑप्शन भी थे 4, सुन लो डायरेक्ट। एक तो 9 और तीनों यस हैं, और थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस थीटा आ जाएगा 1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, अब से क्वेश्चन ऑप्शन भी लिखूँगा मैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ये कौन सी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, AIEEE 2007 का है, AIEEE 2007। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये पार्टिकल अपना, और इसको 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हमने प्रोजेक्ट कर दिया है, और इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो है K। ठीक है, अब निकालना है हमको द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो इस पॉइंट पे, ये यहाँ पे आ गया H मैक्स है, H मैक्स पे जब पार्टिकल आ जाएगा तो यहाँ इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमको फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी नहीं है पार्टिकल की, तो इनिशियल वेलोसिटी हम मान लेते हैं u है। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज k इज इक्वल्स टू हाफ mv² है। ठीक है, और v² में v u साइन थीटा भी और v कॉस थीटा भी है। द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, यह हाफ m u² थी। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया तो ये u, यहाँ पे तो u थी इनिशियल वेलोसिटी है ना। अब यहाँ पे आने के बाद, और ये u कौन सी थी, u के अगर दो कंपोनेंट करें तो इधर u कॉस थीटा था और इधर था u साइन थीटा, और इस पूरे की जो वैल्यू थी, दोनों को मिला के इनकी जो वैल्यू थी वो u थी। अब फाइनल अपना जो कंडीशन है h मैक्स पे, वो क्या कंडीशन है, वो ये कंडीशन है, इधर तो 0 है और इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है सारी है, तो यहाँ पे u कॉस थीटा ही वेलोसिटी बच जाती है, और u कॉस थीटा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यही u कॉस थीटा। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ये थी, फाइनली काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट वो हो जाएगी हाफ m, यहाँ तो u मान लेते हैं u², और यहाँ पे हो जाएगी u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो दोनों को डिवाइड करते हैं, k/k एट हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू हाफ m, तो पहले ही कैंसिल हो गया, ऊपर था u² और नीचे u² इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60, कॉस 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2, और इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 का स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू k/kh इज इक्वल्स टू 1/4, तो ये हो जाएगा k/4 इज इक्वल्स टू k एट द हाईएस्ट पोजीशन। तो ये हाईएस्ट पोजीशन पे k/4 हो जाएगी वैल्यू। अब आ जाते हैं 37 के बाद 38 क्वेश्चन पे, QUE इज इक्वल्स टू 38, और ये भी है AIEEE 2011 का क्वेश्चन है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाते हैं। वाटर फाउंटेन है ग्राउंड पे, स्प्रिंकलर, ये मान लो एक फाउंटेन है, ये फाउंटेन है। ठीक है, ये हर डायरेक्शन में पानी स्प्रिंकल कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में भी, चलो इतनी हर डायरेक्शन में, यहाँ पे भी। ठीक है, हर डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पे आके गिर रहा है, ये यहाँ पे आके गिर रहा है। अब हमको निकालना है इफ़ द स्पीड ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द फाउंटेन इज ई, सब v से निकल रहा है। ठीक है, ये भी v से, ये भी v से। द टोटल एरिया ऑफ द फाउंटेन दैट गेट्स वेट इज, तो टोटल एरिया, अब टोटल एरिया मतलब कितना, यहाँ भी गीला होगा, सब दूर गीला होगा, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट दूर तक गीला होगा उसको अपन रेडियस मान के उसका एरिया निकाल देंगे। तो हाईएस्ट दूर तक गीला कौन करेगा, जिसकी हाईएस्ट रेंज होगी, और हाईएस्ट रेंज उसकी होती है जो, तो अब एरिया एरिया इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू हमको निकालना है। तो वेट एरिया कितना होगा वो हमको निकालना है। तो इसके आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। तो मैक्सिमम रेंज वाला मैक्सिमम रेंज निकाल देते हैं आर मैक्स, और वही क्या किसकी तरह एक्ट करेगी, वो रेडियस RADIUS रेडियस ऑफ द
सर्कल, जो वेट होगा सर्कल, ये मान लो हाईएस्ट रेंज थी, तो इसका जो ये रेंज है यही रेडियस हो जाएगी। तो पहले ये रेंज निकाल देते हैं और हाईएस्ट रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू स्क्वायर के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, जी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम किसको चेंज कर सकते हैं, सिर्फ साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा, कोई भी साइन हो, साइन की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, भले 2 थीटा हो 4 थीटा हो, साइन की हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी साइन थीटा की, वो होगी 1। तो रेंज की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर, साइन थीटा की हाईएस्ट वैल्यू 1 रख दी, जी वही की वही, तो रेंज की हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर बाय जी, और उससे हम एरिया निकालेंगे। तो यू स्क्वायर बाय जी, या इनिशियल वेलोसिटी वी दे रखी तो वी लिख लो, वी स्क्वायर बाय जी। एरिया निकालना है, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो वैसा कि वैसा ही, और रेडियस हमारा क्या है, रेंज ही हमारा रेडियस है, तो ये वी स्क्वायर बाय जी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई वी की पावर 4 बाय जी इज इक्वल्स टू रेंज, सॉरी एरिया, ये एरिया हो जाएगा। ये 38th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। जेई मेंस के क्वेश्चन है, देखो कितने सिंपल 38th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं 39th क्वेश्चन पे। क्यू यू इज इक्वल्स टू 39। अब इसमें क्या है, अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो। तो ये एक बॉय है, बॉय थ्रो कर सकता है एक स्टोन को हाइट 10 मीटर तक। अब ये इसको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो, तो इधर कितना फेंकेगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मान लेते हैं x डिस्टेंस, और x की वैल्यू हमको निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन लिख लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 20√2 मीटर, b की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर, c की वैल्यू हो जाएगी 10√2 मीटर, और d की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। तो ऊपर तो ये 10 मीटर तक फेंक सकता है, हाईएस्ट इधर कितना फेंक सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये साइडवेज में कितना हाईएस्ट फेंक सकेगा, वो उसकी मैक्सिमम रेंज होगी, क्योंकि थीटा अगर 45 रहता है तो रेंज मैक्सिमम होती है। तो 45 डिग्री पे इधर फेंकेंगे तो जो रेंज मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि साइन 2 थीटा की वैल्यू 45 रख दी, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, तो साइन 90 हो जाएगा 1, तो मैक्सिमम रेंज होती है यू स्क्वायर बाय 2g। 2g की वैल्यू तो हमको पता है, अगर u की वैल्यू पता चल जाए तो इधर का मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, और u की वैल्यू पता लग जाए, इसीलिए ऊपर 10 दे रखा है। ऊपर 10 क्या दे रखा है, 10 इज इक्वल्स टू, थर्ड इक्वेशन में मोशन लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, तो इससे 10 फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर है, u की वैल्यू निकल जाएगी 10 इज इंटू 2 इंटू, चलो -2 इंटू 10 लिख दो, इज इक्वल्स टू माइनस यू स्क्वायर, यू ये माइनस से माइनस तो हो गया कैंसिल, यहाँ बच गया 2 इंटू 10 इंटू 10, तो u इज इक्वल्स टू 10√2 आ जाएगा। यू स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 200 डायरेक्ट ही लिख देते हैं, 200 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर को यहाँ पटक दो, तो यहाँ आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 200 बाय 2 इंटू 10, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, रेंज की यहाँ कहीं ना कहीं गलती हुई है, क्योंकि इसका आंसर जब मैंने पहले सॉल्व किया था तो 20 आ रहा था। ऊपर मैक्सिमम यू स्क्वायर बाय 2g, 200 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर बाय जी होता है मैक्सिमम रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो एक ही होगा, यहाँ नीचे 2 आएगा नहीं, तो यहाँ से आर मैक्सिमम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20, क्योंकि ये 2 अपना कैंसिल हो गया, तो 20 मीटर रेंज मैक्सिमम। ये हो जाता है 39th क्वेश्चन कंप्लीट अब हो जाएगा। अब आएगा 40 क्वेश्चन नंबर 40, क्यू यू ई इज इक्वल्स टू 40, अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस 2013, क्वेश्चन नंबर 40 जेई मेंस
2013। अब इसकी पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी दे दी v इनिशियल इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और g की वैल्यू दे रखी g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमको पता नहीं है, उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर्मूला लिख दो पहले तो, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और अच्छा x की वैल्यू तो थोड़ी निकाल, पहले इसका ऑप्शन भी लिख देता हूँ मैं। ऑप्शन ए है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5x का स्क्वायर, बी ऑप्शन है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5x का होल स्क्वायर, सॉरी 5x का स्क्वायर, सी ऑप्शन है 4y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, डी ऑप्शन है 4y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 25x स्क्वायर। अब इसके सॉल्यूशन ये दे रखा है, अब x और y को तो वैसे के वैसे ही रखना है। टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो टेन थीटा वेलोसिटी दे रखी है आई कैप, ऊपर है 2j कैप, तो ये वेलोसिटी है, ये हो गया थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2i कैप को इधर पैरेलल शिफ्ट किया, इधर 2 बचा, इधर 1, तो टेन थीटा क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू आ गई, बस रेंज की वैल्यू निकालनी है। रेंज की वैल्यू पुट कर देंगे तो ट्रेजेक्ट्री से आंसर आ जाएगा। रेंज इज इक्वल्स टू u इन द x डायरेक्शन या फिर 2u परपेंडिकुलर u पैरेलल बाय g। u परपेंडिकुलर दे रखी है, परपेंडिकुलर ऊपर वाली ना, तो 2, तो 2 इंटू यू परपेंडिकुलर 2 हो गया। u पैरेलल दे रखी है आई कैप, तो 1 इंटू 1 बाय g की वैल्यू हो गई 10, तो ये हो गया 2 2 जा 4 बाय 10, 2 बाय 5 वैल्यू हो जाएगी रेंज की। रख दो y इज इक्वल्स टू एक्स, टेन थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी 2, 1 माइनस एक्स, तो ऐसा कैसे ही रहेगा, और r की वैल्यू आ जाएगी 2 बाय 5। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल्स टू 2x और 2 माइनस 5x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। कोई सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ये कौन सा 2x माइनस 5x स्क्वायर सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है। ये हो गया 40th क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41, QUE इज इक्वल्स टू 41। टू गन्स A एंड B फायर बुलेट्स एट स्पीड, तो एक गन ये हो गई, ये बुलेट को फायर कर रही है 1 मीटर पर सेकंड से, एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे फायर कर रहे हैं दे आर, और एक फायर कर रही है, एक गन करती है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में, यहाँ पे भी फायर कर रही है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में फायर कर रही है। द रेशो ऑफ मैक्सिमम एरिया स्कर्ड, फिर वही मैक्सिमम एरिया मतलब मैक्सिमम रेंज। चलो पहले पूरा क्वेश्चन तो हो जाए। द रेशो ऑफ एरिया मैक्सिमम ऑफ द टू बुलेट्स निकालना है, मतलब दोनों हर पॉसिबल डायरेक्शन, जैसे कि फाउंटेन में भी हर पॉसिबल डायरेक्शन में पानी उड़ रहा था, ये भी हर पॉसिबल डायरेक्शन में गोलियां चला रही है। तो मैक्सिमम एरिया तो किसी भी डायरेक्शन में चलाए 45 डिग्री पे जाएगा तभी रेंज मैक्सिमम होगी, और आर मैक्सिमम की जो वैल्यू आएगी, आर मैक्सिमम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर बाय जी होता है उसका फॉर्मूला, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू स्क्वायर के। अब एरिया 1 इस टू एरिया 2 हमको निकालना है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे रेडियस कौन, अब यहाँ से बंदूक ऐसे चली तो ये तो रेडियस हो गया। अब हर पॉसिबल डायरेक्शन में कर रही है, मतलब ये एक पूरा सर्कल बनाएगी, और उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो रेंज होगा, तो वो रेंज पाई आर 1 स्क्वायर इज टू पाई
r2²। ठीक है, और रेंज जी का तो कोई काम नहीं, और रेंज डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यू के। तो u² इज टू, दूसरा का क्या है u2², u1² इंटू u2 का स्क्वायर, सॉरी r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u², तो u1² के होल स्क्वायर और u2² के होल स्क्वायर। u1 की वैल्यू 1 की पावर 4 हो जाएगी, इस टू u2 की वैल्यू 2 की पावर 4 हो जाएगी, तो 1:16 जो है एरिया का रेशो आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है 48th क्वेश्चन। 48th क्वेश्चन, चलो ये एज इट इज़ नहीं करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत टफ पड़ जाती है, नीट में तो आ ही नहीं सकती उस टाइप की, तो उसको डायरेक्ट, क्योंकि ये मैंने जब टेस्ट दिए थे तो एनटीए के जो टेस्ट आए थे नेशनल टेस्ट अभ्यास वाले, उनमें बहुत बारी कर्वेचर वाले क्वेश्चन आ जाते थे, तो अब हमको कंसेप्ट पता चल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, तो ये क्वेश्चन है क्या, ये एक पार्टिकल है हमारा और इसको प्रोजेक्ट किया है u वेलोसिटी से, u से थीटा पे प्रोजेक्ट किया है। तो अब हमको निकालना है रेडियस और गिवन कंटेंट आफ्टर टाइम t, एक और आफ्टर टाइम t सेकेंड्स, उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हम मान लेते हैं v, इनिशियल u थी, और आफ्टर टाइम t उसकी थीटा विद द हॉरिजॉन्टल जो होगा उसको मान लेते हैं हम अल्फ़ा। ठीक है, अब निकालना हमको ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t, टाइम टाइम के बाद जो पार्टिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमको निकालना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले तो समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या अप्रोच लगाते हैं अपन कि t टाइम के बाद मान लो पार्टिकल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ है, तो अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो पूरा सर्कल बना दो जिसका वो पार्ट रहेगा उस समय, ये इस समय ऐसा है। ठीक है, अब उस समय इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है वो है v बोल दिया इन्होंने। अब सर्कल दिख गया, वेलोसिटी दिख गया, तो अब हमको सर्कुलर मोशन में चले जाना है। रेडियल एक्सीलरेशन रेडियल क्या होता है, वो होता है v²/r। अब रेडियल एक्सीलरेशन उसको कैसे लगाता है अपन, मान लो ये वेलोसिटी v जा रही है, तो इधर जो एक्सीलरेशन होगा वो a रेडियल रहता है और उसी से हमारा रेडियस निकल जाएगा। v मिल गई है, रेडियस निकालना है और एक्सीलरेशन रेडियल चाहिए। अब यहाँ पे एक तो ये एक्सीलरेशन है g इधर डाउनवर्ड्स, और एक और कंटेंट दे रखा है गिवन कंटेंट की हॉरिजॉन्टल से उस टाइम t के बाद थीटा ये रहेगा। अब हमको वेलोसिटी की जो परपेंडिकुलर वाला एक्सीलरेशन है वो निकालना है, ये एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है वो निकालना है, और ये थीटा दे रखा है। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये वापस से थीटा हो जाएगा, थीटा 90 माइनस थीटा और ये थीटा। तो जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सीलरेशन है वो g के कॉस वाला कंपोनेंट हो जाएगा, तो g कॉस थीटा एक्सीलरेशन रेडियल हो जाएगा। अब ये बात समझ में आ गई, तो एक्सीलरेशन रेडियल हमारा g कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ सॉरी ये अल्फ़ा एंगल दे रखा है t टाइम के बाद जो है, तो g कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। g कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू v²/r, तो यहाँ से r की जो वैल्यू हो जाएगी वो v²/g कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। ये हमने सारी चीज़ अपने हिसाब से ले ली थी, क्वेश्चन में तो सारी चीज़ की वैल्यू दे रखी थी, हमने अपने हिसाब से इसलिए लिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन अगर आ जाए तो हमको कंसेप्ट तो पता होना चाहिए। a²/r वाला फॉर्मूला लगाना है और वेलोसिटी की जो परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन है वो हमको निकालना है। अब ये तो डायरेक्ट अपन ने v दे दी, उसमें ये भी नहीं देगा, u देगा थीटा देगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी भी निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ वाली वेलोसिटी u cos थीटा हो जाती, इधर u sin थीटा माइनस gt हो जाती, फिर उनका √(vx²) प्लस √(vx²) प्लस vi² से निकालते तो वेलोसिटी आती, फिर थीटा निकालते जिसको हमने अल्फ़ा ले लिया, वो भी अपन डायरेक्ट निकाल सकते थे अगर u और थीटा। बस फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट हमने ये वाला क्वेश्चन लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 42 था। अब 42 के बाद क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 43, 42 ही था ना। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन 43 में
A shell is fixed with an initial speed u such that, तो एक गन है शेल, एक को ये मतलब वही वाला क्वेश्चन है, एक शेल है, a shell is fired from fixed artillery gun with initial speed u such that it hits the target on the ground at distance r। ऐसे गन से फायर किया शेल को तो ये r डिस्टेंस पे जाके गिरा। If T1 and T2 are the value of time taken to hit the target in two possible ways, तो एक पॉसिबल वे तो ये हो गया, मतलब R पे ही गिरना है, और दूसरे पॉसिबल एक ये T1 और दूसरा पॉसिबल वे मान लो इस टाइप से पार्टिकल गया और गिर गया। टू पॉसिबल वेज में यहाँ से प्रोजेक्ट किया है। तो अब निकालना क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू पार्टिकल टू पॉसिबल वेज इज T1 बाय T2। तो इनका T1 और T2 का प्रोडक्ट निकालना है। T1 एंड T2 इज इक्वल्स टू T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू, ये हमको फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट पहले आपको एक वैल्यू याद करने का बोला था, 2r बाय जी, 2r बाय जी वैल्यू थी ना। सेम क्वेश्चन यही है, T1 इंटू T2, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी में पूछ लिया था, अब ये T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट, ये सेम चीज़ वहाँ पे भी थी और ये सेम चीज़ यहाँ पर भी है, तो इसीलिए 2r बाई ध्यान रखने को बोला। तो जेई मेंस में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ और नीट में तो रिपीट होते ही हैं, तो इसीलिए जेई मेंस करना इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज इट इज़ उनके रिपीट होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 2r बाय जी। थोड़ा सा क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज करेंगे और टाइप आंसर पूछने का टाइप चेंज कर देंगे, तो डायरेक्ट 43 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद 44 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। अब यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री दे रखी है पार्टिकल की, तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9x स्क्वायर, और ये जो पार्टिकल है इसको लॉन्च किया है, लॉन्च्ड एट थीटा नोट, जो एंगल है उसको थीटा नोट पे लॉन्च किया है, और विद स्पीड v नोट से थीटा नोट एंगल पे लॉन्च किया है। देन फाइंड भी नहीं लिखा है, ऑप्शन ए दे रखा है, थीटा नोट इज इक्वल्स टू, चलो ऑप्शन ए नीचे लिख लेते हैं, ए थीटा नोट इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√5 एंड वी नोट की वैल्यू हो जाएगी 5/3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी दे रखा है कॉस इनवर्स 2/√5 और वी नोट की वैल्यू दे रखी है 3/5 मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन दे रखा है थीटा नोट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/√5 और वी नोट की वैल्यू दे रखी है 3/5 मीटर पर सेकेंड। और डी ऑप्शन थीटा नोट दे रखा है साइन इनवर्स 1/√5 और वी नोट की वैल्यू दे रखी है 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9x स्क्वायर दे रखी है और थीटा नोट निकालना है। तो पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी पहले ये लिख देते हैं, गिवन कंटेंट y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9x स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख देते हैं, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, इसको ओपन कर लेते हैं, x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा बाय आर। अब कंपेयर कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू, तो 2x हो जाता है, 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ बच गया 2x, कंपेयर करने के बाद अपने को पता है 2x इज इक्वल्स टू x tan थीटा, x से x तो गया, तो tan थीटा की जो वैल्यू हो गई ऑन कंपेरिजन वो हमारे पास निकल के आ गई 2। और तो थीटा नोट इन्होंने tan की टर्म्स में नहीं दे रखा है, अब cos की टर्म्स में दे रखा है, तो थीटा नोट tan इनवर्स डायरेक्ट 2 लिख सकते थे लेकिन नहीं, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मान लो परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल्स टू 2/1 हो जाएगा। अब हमको निकालनी है हाइपोटेनस, तो इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस की वैल्यू जो आ गई √5 हो गई। अब इसकी कॉस की वैल्यू निकालें,
तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू 1 है, हाइपोटेनस की √5। तो कौन कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे कॉस 1/√5 है? कॉस 1/√5, कॉस की वैल्यू निकालनी है 2/√5, तो सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। चलो कॉस की वैल्यू, अब V0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। V0 निकालने के लिए रेंज से हमको संबंधित चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो सेकंड वाला 9x², इधर देख लेते हैं 9x² इज इक्वल टू, वो किससे, x² tan θ/r। तो x² tan θ/r, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, tan θ की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2, तो x tan θ 2/r, r की वैल्यू हो गई 2/9। और रेंज है, रेंज का फॉर्मूला होता है 2u sin θ u cos θ बाय g इज इक्वल टू 2/9। u sin θ, cos θ की वैल्यू 1/√5 हो जाएगी, तो sin θ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बेस है तो परपेंडिकुलर क्या है 2, तो sin θ की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू u² अलग निकाल देते हैं, u² इंटू sin θ की वैल्यू हो जाएगी 2/√5, cos θ की वैल्यू हो जाएगी 1/√5। समझ में आ रहा है cos θ और sin θ की वैल्यू कैसे निकाली? cos θ की निकल गई थी, sin θ की भी निकालनी है, तो परपेंडिकुलर डाल दो 2/√5 बाय जी, यही सही, इज इक्वल टू 2/9। अब यहाँ 2 2 ज़ा 4, u² बाय जी की वैल्यू 10 हो गई, और यहाँ 5√5 इंटू √5 हो गया 5 इज इक्वल टू 2/9। तो u² फाइनली आ जाता है 2 5 ज़ा 10 10 ज़ा 100 बाय 4 9 ज़ा 36 इज इक्वल टू u²। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर रूट लगाएंगे तो ऊपर बच जाएगा 10 और नीचे बच जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 5/3। तो 1/√5 और 5/3 वाला कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है? तो 1/√5 और साइन 5/3 है ना, 5/3 u इज इक्वल टू 5/3, तो ये हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, V0 5/3 हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के भी ये 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जेईई मेंस में। इसके बाद चलते हैं 45th क्वेश्चन पे। चलो ये 45th क्वेश्चन है ही नहीं, यहाँ जेईई मेंस के भी जितने हमको अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने थे वो 44 क्वेश्चन हो जाते हैं कम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन। और किसी कारण से अगर आपको नहीं भी पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ आप मुझे कारण बताइए, रीज़न बताइए कमेंट सेक्शन में कि वाई यू डिडंट लाइक दिस वीडियो। और ये बहुत नेचुरल सी बात है कि हम बीच में ही वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। सो अगर मेरी किसी मिस्टेक के कारण अपने मेरी पर्टिकुलर वीडियो स्किप की है तो आप प्लीज़ उसका भी रीज़न मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, बिकॉज योर फीडबैक्स आर द प्राइम सोर्स ऑफ माई इम्प्रूवमेंट। सो थैंक यू वंस अगेन, एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट आई एम मेकिंग।